भाई, हम सारंगकोट गए थे हिमालय देखने। लेकिन जो हुआ ना, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऑनेस्टली ये ट्रिप हिमालय से ज़्यादा एक कहानी बन गई। सुबह के करीब 4:30 बजे हम लामाचौर से निकल गए। पूरा पोखरा सो रहा था, रोड बिल्कुल खाली थी और हम बस एक ही एक्साइटमेंट में थे, आज फाइनली हिमालय देखने को मिल जाएंगे। लगभग आधा घंटा चलने के बाद हम बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन पता चला सारंगकोट की पहली बस सुबह 9 बजे की थी। और ऑनेस्टली इतना वेट करने का हमारा इरादा ही नहीं था। इनड्राइव की ऐप में फेयर दिखा रहा था 170 रुपये। ड्राइवर का कॉल आया, 1600 लगेंगे। हमने भी सोचा 170 से सीधा 1600, रहने दो भाई, पैदल ही चलते हैं। तो अभी हमने हाइक का ऑलमोस्ट आधा रास्ता डन कर लिया है। टोटल 6.6 का था, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा 3.4 के आसपास हमने हाइक डन कर लिया है। अगर दोस्तों, अगर आप भी इनड्राइव पर भरोसा करते तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इनड्राइव पे आप से भरोसा मत कीजिए। हमने इनड्राइव का फेयर अराउंड 170 देखा था, और जब हमने इनड्राइव वाले से बात करी तो उसने नेगोशिएट करके अराउंड 1600 के आसपास। तो उसके बाद हमने हाइक करना ही बेहतर समझा, और वहीं से शुरू हुआ लगभग 8 किलोमीटर का अपहिल हाइक। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस फुल था, हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पैरों ने याद दिला दिया, माउंटेन को लाइटली नहीं लिया करते। हाफ वे में पहुंचे थे और हम रोड के एक साइड बैठ गए। और भाई, जो व्यू था ना, फोन उसका आधा भी कैप्चर नहीं कर पाया। नीचे कुछ गोल्डन क्लाउड्स और हम उनके साइड बाय साइड ऊपर सेम लेवल पर। उस वक्त लगा बस इसी मोमेंट के लिए इतना चलना वर्थ था। उसके बाद रास्ता और भी खूबसूरत होता गया। घने जंगल, चारों तरफ फॉग, चिड़ियों की आवाज और एकदम शांति। फाइनली एक लंबी हाइक के बाद हम सारंगकोट पहुंच गए, और व्यू पॉइंट से पहले हम सीधा मंदिर की तरफ चले गए। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है और नेपाल की पहली 51 फीट ऊंची पंचमुखी गणेश जी की भव्य मूर्ति। सच बोलूं, मूर्ति के सामने खड़े हो गए उसका स्केल फील ही अलग होता है। मंदिर के आसपास घूमते हुए पता चला यही लगभग 700 साल पुराने श्री भैरव और श्री भूमिकाली माता का मंदिर भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के परिसर में 108 शिवलिंग और 108 जलधाराएं भी हैं, जो आपको एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाती हैं। हर तरफ से बहते पानी की आवाज और मंदिर की शांति उस जगह को और भी अलग बना देती है। हमने भी दर्शन किए और बस एक ही दुआ मांगी, सबके जीवन में शांति बनी रहे। अब बस एक ही चीज बाकी थी, हिमालय। हमने टावर का टिकट लिया और वेट करने लगे। 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, और हम बस बादलों के बीच इधर उधर घूमते रहे। हर थोड़ी देर बाद आसमां की तरफ देखते, बस एक ही उम्मीद के साथ, यार बस एक बार मौसम क्लियर हो जाए। हम वेट में हैं कि वेदर क्लियर होने का, ताकि हम अच्छे व्यू का आनंद उठा पाएँ। और अभी जैसे व्यू क्लियर होगा तो लाइक हिमालयस दिखने शुरू हो जाते हैं, माउंटेन्स रेंज क्लियरली विजिबल होने लग जाती है। लेकिन उस दिन हिमालय बादलों के पीछे ही रहे। वापस आते वक्त थोड़ा बुरा तो लग रहा था।
3 घंटे वेट करने के बाद भी हिमालय नहीं दिखा। लेकिन फिर याद आया, आज का दिन सिर्फ उस एक व्यू के बारे में तो था ही नहीं। सुबह की वो खाली सड़कें, 170 से 1600 वाला इन ड्राइव, 8 किलोमीटर की वो चढ़ाई, गोल्डन क्लाउड्स, जंगल की वो खामोशी, मंदिर की शांति और सबसे खास जिंदगी का पहला केबल कार राइड। पहली बार केबल कार में बैठना भी बचपन के एक छोटे से सपने जैसा लग रहा था। तब समझ आया, हम सारंगकोट हिमालय देखने आए थे, लेकिन वापस यादों से भरा बैग लेकर जा रहे हैं। और शायद इसीलिए सफर हमेशा मंजिल से थोड़ा ज्यादा ही खूबसूरत होता है।